नहीं हुई। सबसे पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें भगवान के बारे में बता सके। ये एक सबसे बड़ी इंटेंशनली कॉन्स्पिरेसी है लोगों को डिटैच करने की हमसे। हमारे इटर्नल नॉलेज बोला गया है। इटर्नल का मतलब कि ये एक शाश्वत नॉलेज है जो कभी खत्म नहीं होता। शाश्वत का मतलब कि आज से 5000 साल पहले ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही। उस समय भी उसका मूल सिद्धांत यही था, आज भी इसका मूल सिद्धांत यही है। चाहे हम विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जब आप जुड़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि दिन प्रतिदिन हमारा पतन ही हो रहा है। हमें इससे जुड़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ये एक पाश्चात्य संस्कृति का आप समझ लो एक इंटेंशनल प्लान भी है कि आपको इससे नहीं जुड़ने दिया जाएगा। मैं भी एक पिता हूं, दिन में पता नहीं पुत्र के बारे में कितनी बारी चिंता करता हूं। फिर मैं भी एक सामाजिक आदमी हूं, धन की चिंता करता हूं। फिर मैं भी ये कोशिश करता हूं कि शोहरत मेरी क्या है नहीं है। बट मैंने जो पहला ही श्लोक कहा, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारी जगत मिथ्या है सर। और इस चीज की जब तक रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वैराग भाव का जन्म नहीं होगा, कर्म नहीं त्यागना हमने ड्यूटी नहीं छोड़नी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ज्ञान योग से अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि मेरा पुत्र तो अपना नसीब लेके पैदा हुआ है। मैं कर्म करूं जो मेरे हाथ में है। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते संगोस्तु कर्मणि। पर कर्म के फलों में आसक्त ना हूं, क्योंकि वो क्या करेगा जीवन में नहीं करेगा, अर्थ उपार्जन क्या करेगा नहीं करेगा, इट इज इंटायरली हिज डेस्टिनी। ये उसका अपना नसीब है। अब एक छिपकली है, छत पर चढ़ी हुई है। एक तो छिपकली ये अज्यूम करके चढ़ी हुई है कि पूरी छत मैंने ही उठा रखी है। उसमें शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, ब्रेन हेमरेज भी होगा। और जब वो विचार थोड़ा सा चेंज कर ले कि छत तो पहले से ही है, मैं सिर्फ चिपकी हुई हूं जितना मेरा जीवन काल है। खेल सब माइंडसेट का है। और यहां पे भगवत गीता भगवान को वो ज्ञान देने का अर्जुन को सिर्फ एक बहाना चाहिए था कि इंसान जीवन में करे क्या। वो भ्रमित है। आजकल तो और ज्यादा भ्रमित है। पहले कहने का मतलब कि सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग है और आज कलयुग आ चुका है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि इस कलयुग में इंसान को कुछ तो धर्म से जुड़ने नहीं दिया जा रहा, कुछ परवरिश में ही ऐसी फॉल्ट आ गई है कि हम भी उनको भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक चीजों की अपने बच्चों को लाइफ में गोल और ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है? बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे। बचपन से देखा ही नहीं, सिखाया ही नहीं। हमने तो ये कहा ट्यूशन चल, कोचिंग चल, बीटेक कर, IIT कर, पैकेज ले, हैप्टी, ये तेरी लाइफ है। लेकिन इसकी कीमत अदा कर रहे हैं हम पेरेंट्स। प्राउडली जरूर कहते हैं कि मेरा बेटा IIT में करके अमेरिका में ये पैकेज ले रहा है, वो ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि अंतिम समय में जो पुत्र धर्म होता है कि कम से कम अग्निदान तो दो, उस समय भी वो बच्चा आ नहीं पाता, कहता जूम ऑन कर दो, मैं कर दूंगा। फिर वर्चुअल। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस जीवन का मकसद क्या रह गया? जो धन पुत्र को ही हमसे खींच के ले गया, और खींच के भी स्थिति में ले गया कि अंतिम समय में अग्निदान नहीं देने आया। तो आपको यह पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जीवन का गोल क्या है। जब तक ये गोल क्लियर नहीं है, तब तक ये जीवन जीने का कोई भी चीज, आप गाड़ी में भी, टैक्सी में भी बैठते हैं तो ड्राइवर को बताते हैं कि डेस्टिनी कहाँ है, मतलब आपको डेस्टिनेशन कहाँ है, आपका जाना कहाँ है। जब तक आपको आपके जीवन का गोल ही नहीं पता, तब तक आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो सब बेचैनी आपके अंदर लेकर आ रही है। यदि मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। हर कदम में आप देखेंगे कि ये शुगर आई क्यों है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ भी शेयर किया कि मैं भी इसी प्रवृत्ति का आदमी था। दिन में डॉक्टर भंसाली थे, PGI के एंडो के हेड थे। दिन में 60 यूनिट इंसुलिन मैं लेता था। और मैं आपसे बिल्कुल कहते हुए झिझकूंगा नहीं कि मेरे को ये विचार आने लग गए थे कि अब मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, कि अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा धीरे धीरे। क्योंकि जब इंसुलिन लेते हैं आप तो किडनियां खराब होती हैं। PGI में ही थे फादर मेरे, पूरा प्रोसीजर पता था। तो भी
कहीं ना कहीं से कुछ भगवत प्राप्ति हुई, भगवत कृपा हुई। मेरी माता भी बैठी हैं, सब आज तंदुरुस्त है, सब चीज ठीक है, कोई दवाई नहीं है, भगवान की दया से शांति है, सब चीज चल रही है। तो कहने का मतलब खेल सिर्फ विचारों का है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे कि हम क्या हैं और हम कौन हैं। आप मोबाइल भी लेते हैं, जैसे जनरली आप व्हाट्सएप पे तो टॉक बहुत सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतनी नॉलेज दे रहा है, इतनी नॉलेज दे रहा है कि क्या नॉलेज लेनी है यही अपने आप में कंफ्यूजिंग बन चुका है। नॉलेज तो कोई एक ही ग्रहण करेंगे ना सर। अगर हम बिल्कुल बैठकर सिर्फ 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो वो परोस रहे हैं वो देखेंगे, तो हमारे ख्याल से वो ही विकार का मेन घर है। तो भगवान भगवत गीता में वो मैनुअल देते हैं कि इंसान को जीवन कैसे जीना चाहिए। कहां कर्म योग है, कहां ज्ञान योग है, कहां भक्ति योग है, और इन चीजों का पर्पस क्या है, यही इस भगवत गीता में बहुत पहले फलसफे से लिखा हुआ है। और मैं आज बहुत प्राउडली ये कह सकता हूं कि जो भी इंसान इसे पढ़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे पढ़ाई नहीं होगी, या ये कोई आदमी ज्ञान दे नहीं सकता, ये अनुभूति है, लेकिन हाँ आपको जोड़ सकता है, आपके प्रश्नों के जवाब देते हुए आपको ये गाइड कर सकता है कि इससे आप जुड़े। और ये जो पूरा संस्कार है, ये जो पूरा ज्ञान है, ये नोट करें आप कि आप किसी ऑथर की अगर किताब पढ़ते हैं, जिन लोगों भी भक्तजनों को किताब पढ़ने का शौक हो, तो एक ही एपिसोड लेखक अलग अलग तरीके से बयान करता है। तो आप पहले जब पुस्तक पढ़ते हैं तो पूछते हैं कि ये लिखी किसने है, लेकिन ये किसी ऑथर ने नहीं, ये भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। ये जैसा कहा गया है इसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे बीमारी है, आपको नहीं पता वो दवाई क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, पर विश्वास करके खाते हैं ना, और मानने लग जाते हैं ना कि ठीक हो रहा हूं। ये वैसी ही किताब है, ये वैसी ही दवाई है। जब आप समझेंगे इस पुस्तक को, जब इस पुस्तक से रिलेट करेंगे परिस्थितियों को, उस ज्ञान को, तो आप अनायास ही इतने हल्के हो जाएंगे कि आप छिपकली बन जाएंगे कि छत गिरे या नहीं गिरे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये तो पहले से ही चलती आ रही है, मैं अपना किरदार अदा करके चला जाऊं, बस मेरे किरदार में कोई दिक्कत ना आए। कर्म वही होगा। एक होता है कर्म फल में आसक्ति, मुझे यही करना है, वो अटैचमेंट आ गई है। और यदि एक वो है कि कर्म के फल का समर्पण भगवान को, बहुत डीपली समझिएगा, इन चीजों में है सिर्फ माइंडसेट का गेम और कुछ नहीं। कि एक तो ये कि मेरा काम है कर्म करना, फल आए ना आए भगवान की मर्जी, और वास्तव में वो है भी भगवान की मर्जी। अगर आप कंट्रोलर बन रहे हैं किसी भी चीज का, अपने अंदर कर्ता का भाव लेकर आ रहे हैं, तो आप टेंशन में हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जो प्रभु की मर्जी है वही होगा, तो आपने वो सारा टेंशन और प्रेशर रिलीज कर दिया कि ये तो भगवान की टेंशन है, भगवान देखेंगे क्या करना है नहीं करना। और यदि ज्ञान योग में आके आप सोचें तो वास्तव में ये कर भी तो भगवान ही रहे हैं, ये तो आप हैं जो ठान के बैठे हुए हैं, जरिया है। ये जरिया है। क्या जन्म पे आपका इख्तियार है, क्या मरण पे आपका इख्तियार है? तो ये बीच के इस सफर पे इख्तियार किस तरीके का है। और कुछ मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में जैसे अजम्पशंस होती हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में अजम्पशन होती हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस हैं, और आप तर्क वितर्क करें मेरे साथ, अंत में आप शून्य हो जाएंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप कहेंगे भगवान ही जाने। तो एक तो है कि मैं भगवान को पहले ही मान लूं, एक ये कि अंत में जब मैं बर्बाद हो गया तब मैं कह रहा हूं भगवान कहां है, भगवान कहां है, भगवान कहां है। इन चीजों की अनुभूति जिस भी भक्त पर होती है, भगवान की उस पर कृपा वैसे ही हो जाती है। और एक बेसिक सिद्धांत, श्लोक बहुत पॉपुलर है, भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये खुद कह रहे हैं कि जब जब इस पृथ्वी पे धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तो धर्म के उत्थान के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए मैं इस धरती पे अपने आप को अवतरित करूंगा, सृजित करूंगा। ये तो इन्होंने कहा। साइंस ने तो बहुत बाद में, अगर जो लोग ने थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हो, आपको पता है कि दिस यूनिवर्स उन्होंने क्रिएट कर दिया कि ये एक एनर्जी है, और एनर्जी बैलेंस है पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का,
और जब कभी एनर्जी इम्बैलेंस होएगी तो ये नेचर अपने आप को बैलेंस करेगा। दैट्स व्हाट द श्लोक इज सेइंग। और जो धनात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसी से सृष्टि भी तो चलेगी सर। अगर नेगेटिव ही रहेगी तो सृष्टि चलेगी कहां? हमें 2 + 2 = 4 बताया गया है ना कि 4 बार लाइनें लगेंगी और इसको 4 बोलेंगे। ये लैंग्वेज है, कंडीशन कर दी दिमाग को। ये चीजें जब तक हम कंडीशन नहीं करेंगे कि कर्ता भगवान है, रचयिता भगवान है, जो फल भोग रहे हैं वो भगवान है, और इस बात का किसी के पास जवाब है कि हम मानव बने हुए हैं 84 लाख योनियों में से, वहीं पर एक पशु भी है, वहीं पे जानवर भी हैं, आत्मा तो उनमें भी है। हम मानव क्यों बने हैं? अगर हम तर्क वितर्क से ही चलना चाहते हैं, पढ़े लिखे युवक हैं, पढ़े लिखी भीड़ है, तो हम ये प्रश्न तो पूछेंगे कि हर चीज का कारण होता है, हम मानव ही क्यों बने हैं? फिर सवाल ये उठता है, मृत्यु के बाद जाएंगे कहां? आए थे कहां से? कितनी देर जीवन जिएंगे? कोई तो है, साइंस यहां फेल है सर। सभी भक्तजनों से बहुत पोलाइटली और दिमाग पे जोर डाल के मैं ये प्रश्न कहूंगा कि साइंस यहां फेल हो जाती है। साइंस भी वही डिस्कवर कर रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। ये 5000 साल पहले पुस्तक लिखी गई और 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को अपने मुंह से यह ज्ञान दिया। और अगर इसकी और पीछे तक जाएं तो ज्ञान कोई 5000 साल पहले ही नहीं आया था, वो तो एक निमित्त मात्र बहाना बना था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छवा कवे ब्रवीत। इमं विवस्वते योगम, इस योग विद्या का ज्ञान। पहले तो योग विद्या क्या है? भगवान से जुड़ने की विद्या, उसको योग कहा गया। जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये ज्ञान है, उसे योग विद्या कहा गया। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम, सबसे पहले भगवान ने इसे सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान ने मनु को दिया, ठीक है, मनुरिच्छवाकवे ब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया जो राजा थे, और उसी राजा के वंश में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था। तो ये तो बहुत पहले से ज्ञान चलता आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मुझे बहुत हैरानी है और वास्तव में सत्य भी है कि हम लोगों को भी इस कल्चर में पैदा होके सिर्फ कॉन्वेंट से एजुकेशन देना बच्चों को और इंग्लिश बोलना तो अपने आप पे प्राउड लगने लग गया, लेकिन जानबूझकर इन चीजों से डिटैच कर दिया। क्योंकि जब तक आदमी इन चीजों से डिटैच नहीं होगा तो क्यों कोटा में जाके बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं? माँ बाप घर में अकेले रह जाते हैं, नौकर काम करता है, वो अमेरिका में है, यहाँ पे पंजाब में सुसाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान और संस्कृति से जुड़ेगा तभी इंसान अपने आप को परिपूर्ण महसूस करेगा। अगर आप रावण का और राम का वार्तालाप देखें तो राम जी तो वनवासी खड़े थे और रावण आ रहा था पूरा स्वर्ण मुकुट डाल के। वहां पे पॉइंट नोट करने वाला है कि राम जी कहते हैं, रावण मुझे तेरी दुर्दशा पर हंसी आ रही है। राम जी रावण को कह रहे हैं। रावण कहता, तेरे को लंकेश्वर में जिनका स्वर्ण लंका खड़ी है, लंका का वैभव है, जिसके सर पे सोने का मुकुट है, तेरे को उसमें दुर्दशा नजर आ रही है। कहते दुर्दशा का मतलब ये है कि जिसके पास सोने की लंका है, स्वर्ण मुकुट है, सारी चीजें होते हुए भी वो पूर्ण नहीं हो पाया, तेरे अंदर अपूर्णता का एहसास है। एक नारी ने तेरे को बांध के यहां तक ला दिया। कहता इसी को दुर्दशा कहते हैं आदमी को, कि पूर्ण नहीं है। आज हम देखें, ठीक है, सबके पास फ्लैट है, सब अफसर हैं, मैं भी अफसर हूं, सब अफसर हैं जी, बच्चे भी पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन जो है कहीं ना कहीं भटक रहा है, पूर्ण नहीं है, चिंता है, बेचैनी है। मैं अभी जान से सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं कि समझाने के लिए, नहीं तो उसका मूल कारण यह है कि शरीर जड़ है। जड़ का मतलब, अब नेक्स्ट बात हम पहले समझते हैं। हम ज्ञान में आएंगे तो पहले यह भी देखेंगे कि हम नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि यदि हमें अपने आप को समझाना है, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को रिपेयर करना है, तो हमें यह समझना पड़ेगा मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का मतलब यह है कि जब तक हमें अपनी कॉम्पोजिशन नहीं पता होगी, हमें कौन बेचैन कर रहा है, क्या चीज है जो हमें उत्सुक कर रहा है, और उसको कैसे ठीक किया जाएगा, यह समझना पड़ेगा। सांख्य योग में भगवान कहते हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इंसान को होगा ही नहीं, तब तक वो पूर्णता अपने आप में महसूस कर ही नहीं सकता।
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान क्या है कि आप सिर्फ शरीर के बंद अंदर एक आत्मा है, आप सिर्फ ये शरीर नहीं है। इस चीज को बहुत गहराई से जब आप अनुभूति करने लगेंगे इन चीजों की, जो बात सबको पता होती है, लेकिन जब महसूस करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि शरीर तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आत्मा है और आत्मा है। और नश्वर जो साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं वो फिजिक्स में ये पढ़ते हैं वही बात की एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो आत्मा भी तो वो एनर्जी का ही रूप है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। भगवान ने अर्जुन को कहा इस मैदान में, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम, कि तुम और हम ऐसा नहीं है कि आज से पहले इस जन्म में यहां मौजूद नहीं थे, एनर्जी थे, पहले भी मौजूद थे। और ऐसा भी नहीं है कि आज के बाद नहीं रहेंगे, मृत्यु के बाद भी हमारा रूपांतरण होगा, एनर्जी या कुछ और होंगे। तो इसलिए चिंता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब चीजों का लॉजिक जब एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में ज्ञान दिया जाएगा तब हम नोट करेंगे कि हम हैं क्या चीज। और जब तक हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा हम इस ट्रू नॉलेज से जुड़ेंगे नहीं। आप ये मानकर चलिए, नोट कर लीजिए, शांति नहीं हो पाएगी। शांति होने का एकमात्र जरिया है भगवद की शरण। प्राप्तियां बहुत हो सकती हैं सर, लेकिन प्राप्तियां भी बेचैन कर जाती हैं यदि उसको शांति से ग्रहण न किया जाए। और प्राप्त आपने किस मानसिकता से किया है, यदि वो भगवत को बीच में रख के आधार मानकर किया है तो आपके जीवन में वो फलित होगा, आपके जीवन में उसकी अनुभूति अच्छी होगी। यदि वो चीज आपको अशांत कर रही है, कोई भी कर्म जो आपको अशांत कर रहा है, और चाहे आप प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वो आपकी अशांति को और इतने हाई लेवल पे ले जाएगा कि वो विनाश का कारण गढ़ देगा, क्योंकि आपका जो मेन कर्म था वो बेसिकली एनर्जी गलत खींच रहा था, वो अशांति वाली एनर्जी खींच रहा था आपको। तो उस ऊर्जा से आप शांति कैसे करोगे? क्लियर इट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस भगवद गीता कि सबसे मुश्किल क्या है आज के टाइम में, मन को कंट्रोल करना सर। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गिराहते। जब तक हम मन को काबू में नहीं करेंगे, भगवान कह रहे हैं असंशयम, अनडाउटेडली, महाबाहो अर्जुन को, कि मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को काबू करना, वश में करना बहुत मुश्किल है। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अभ्यास करने से, वैराग्येन च गिराहते, और वैराग के भाव का अभ्यास करने से आप इसको कर सकते हैं। अब सवाल ये अभ्यास कैसे किया जाए? पहले अपनी मनोदशा तो ठीक करनी पड़ेगी। हम मान लो कि एक विद्यार्थी किताब पढ़ भी रहा है और मान रहा है नहीं 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 ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत लिखा है, ये तो गलत लिखा है, वो विद्यार्थी सीखेगा क्या? उसको ये मानना पड़ेगा कि ये भगवान का है, ज्ञान है, गुरु परंपरा में है, सब कुछ आ रहा है, गुरु चेला बन के आ रहा है। मुझे भी ये ज्ञान तब तक प्राप्ति नहीं हुई जब तक भगवान को धारण करके गुरु महाराज के वृंदावन में जाके शरण लेके चरणों में प्रणाम किया। और जब आपके अंदर समर्पण भाव हो जाता है, जब तक समर्पण नहीं आएगा, टीचिंग में भी आप देखेंगे कि विद्यार्थी जब तक आपको इज्जत नहीं देता तब तक वो ज्ञान ग्रहण करने की, साइंटिफिकली भी है ये, वो आएगा ही नहीं। वो तो विरोध करेगा फिर कि नहीं जी आप ठीक नहीं हो, ऐसे है वैसे है वैसे है। तो पहले मनोदशा ठीक करनी पड़ेगी उसको। यहाँ तो अर्जुन जब हाथ जोड़ के भगवान को कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए प्रभु जी, तो जब शरण जब तक मैं गया नहीं तब तक उसे चीज समझ में आई नहीं। अब ये अपने आप में जब आप नोट करेंगे कि डेली सुबह ब्रह्म काल में उठकर नहा धोकर आप भगवान के पास आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट तो वैसे ही बैठिए विद अ माइंडसेट कि सब कुछ कंट्रोलर कोई और है और वो कंट्रोलर वास्तव में ही भगवान है। आप अगर नहीं भी मान रहे हैं उन्हें तो भी चीज आपके हाथ में नहीं है, आप दूर हैं, आप एलिजिबल नहीं है शांति के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे एयरफोर्स का एग्जाम होता है तो कई बार कह देते हैं अभी ग्रेजुएशन पास जो है वही आए हमारे पास। तो जब तक आप उसको नहीं मान रहे हैं ज्ञान को, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट द सूटेबल कैंडिडेट। जिज्ञासु कौन है? सूटेबल कैंडिडेट कौन है?
जो ये पढ़ेगा और उसको समझ आएगा, जो इस सृष्टि में हो रही सभी घटनाओं को बहुत क्यूरियस है, नोट करना चाह रहा है भी हो क्या रहा है, ये जन्म क्या है, ये मृत्यु क्या है। एक ही पिता के दो पुत्र हैं, एक बहुत धनी हो जाता है, शोहरत मिल जाती है, दूसरा रोटी को मोहताज हो जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये कर्म योग क्या है, ये ज्ञान योग क्या है, ये भक्ति योग क्या है? क्या कोई है जो पीछे डिसाइड करके भेजता है लिख के कि हाँ जी तू जा भाई तेरे को सब कुछ मिलेगा, दूसरा कहता तू जा, तू 4 साल में ही मेरे पास वापस आ जाएगा लौट के। लॉजिक से आप अगर समझे कि हर चीज का अगर कोई कंट्रोलर है तो इन चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हर इस फ्लैट का, इस बिल्डिंग का कोई बिल्डर है, तो इस यूनिवर्स का भी तो कोई कंट्रोलर है सर। हमें ये मानना पड़ेगा कि कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर हम नहीं मानते, हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सी चीजें समझते हैं, तो पता नहीं चलता ये कर्मों का लेखा जोखा ये अगली पुश्त और अगली वंश में भी आ जाता है। वो आपका दुश्मन बन के औलाद ही निकाल लेता है आपसे सबसे। ये घटनाक्रम भी आपने सुना होगा, जो महाभारत में जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे लेटे थे और जब पांडव जीत गए तो पांडव को लेकर आया गया और कहा कि चलो भीष्म पितामह से कृष्ण भगवान ने कहा आपको मिला के ले आए। तो जहां पर ले थे तो उल्टा भीष्म पितामह केशव को कहते भी केशव प्रणाम। तो वो कहते कि आप क्यों तात मुझे प्रणाम कर रहे हैं? कहते कि नहीं, मुझे एक सवाल का जवाब दो मेरे, कि मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद हैं और मैंने पिछले 100 जन्मों में ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरी इतनी दुखद मृत्यु हो, तो मेरी इस दशा का कारण क्या है? तब भगवान कहते कि भाई 100 जन्म तो आपको याद हैं, पर आपको 101वां जन्म नहीं याद है आपका। कहते अच्छा। कहते आप राजकुमार थे और रथ पर आप चल रहे थे, तो आपकी बगिया के आगे एक सांप आ गया था। आपने तीर से वो सांप उठाया था और ऐसे जंगल में फेंक दिया था। तो जंगल में जितने कांटे चुभे थे उसने श्राप दिया था सांप ने आपको कि जैसी मेरी मृत्यु हुई है वैसे ही आपकी भी मृत्यु होगी और उतने ही कांटे आज आपको चुभे हुए हैं। तब पूछते हैं तो फिर इसके लिए 100 जन्मों का इंतजार क्यों किया मेरे लिए? भी साथ के साथ ही डिलीवर कर देते, ऑनलाइन डिलीवरी जोमेटो तो था नहीं उस समय। तब वो कहते कि आपने खुद कहा कि 100 जन्मों में ऐसा आपने कोई काम नहीं किया था कि आपको आपके किसी कर्म की सजा देने का बहाना बने। तो कहते तो इस जन्म में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये हो गया? तब कहते भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आप रोक सकते थे लेकिन आप खामोश रहे। हम अपनी दिनचर्या में इतनी बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी कर्मों को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप भगवान में जब आस्था हो जाएगी तो आप नोट करिए आपका हर कर्म परमात्मा लिख रहा है, देख रहा है। आप चाहें ना चाहें कर्मों के अनुसार ये फल वापस आएगा। इसी को लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और मैं कह रहा हूं कर्मों के हिसाब से फल वापस आएगा, ये लॉ ऑफ कर्मा भी है। और जिस भाव से आप कर्म कर रहे हैं उसी भाव से वो चीजें आपके पास वापस आएंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। आप ये चीज तो आपने महसूस भी किया होगा कि यदि आप भले आदमी है, किसी का भलाई कर रहे हैं, आपके साथ अपने आप भला हो रहा है। वो आदमी चाहे भला नहीं कर रहा, वो आदमी हो सकता है बुरा करे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो भला कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो अल्टीमेटली इस अनुभूति पर माइंड सेट को लेकर आना कि कोई मेरा बुरा भी कर रहा है, कोई बात नहीं, परमात्मा देख रहा है और परमात्मा वास्तव में देख रहा है। क्योंकि एक गल सिर्फ बंदा अपने मन को समझाने वास्ते कह सकता है, एक गल बंदा अपने मन को समझाने वास्ते कह सकता हाँ। मैं मेरी चीज सारा काम कर रहा हूं, भगवान देख रहा। हाँ 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 ये सोच के वो मन चो गलत काम नहीं करूंगा। हाँ ठीक है जी। बट जेडे दूसरे काम करने वाले जिस बंदे ने किसी ने बुरा किया पर उदे ना बुरा वो आप अपनी अखा ना देख नहीं पांदा। पॉसिबल नहीं सर मैं की कह रहे हैं जी, मैं ये नहीं कह रहा भी देखना आपा देखना भी क्यों है, आपा देखना भी क्यों है। मैं एक गल ये कह रहा कोई व्यक्ति जो बुरा करने वाला ना सर उसकी प्रवृत्ति ही बुरी है। ਉਹਨੂੰ सर कर्म प्रवृत्ति बुरी है तो मैं तो यही गल कह रहा भी कर्मा ਦਾ फल ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। नहीं सर ये तो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं मैं नहीं कह रहा ये मैं नहीं कह रहा। पहली गल ये है कि ये मैं नहीं कह रहा। नहीं ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸਤੋਗੁਣ, ਰਜੋਗੁਣ, ਤਮੋਗੁਣ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਤੋਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ,
ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, पूजा पाठ 'ਚ विश्वास रखते हो, शांति 'ਚ विश्वास रखते हो, सतोगुण है। एक है रजोगुण, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। आदमी के अंदर एनर्जी ही वस्तु से आती है, भौतिक पदार्थों से, उसे कहते हैं उस आदमी को रजोगुण। उस आदमी को नहीं, उस आदमी के अंदर इस प्रवृत्ति को रजोगुण कहा जाता है। एक होता है तमोगुण, जो कहता है मैं दारू पीऊंगा, नारियों के साथ जो भी है पसंद, मतलब जो एक कुकर्म की प्रवृत्ति जिसकी हो जाती है, वो तमोगुण है। अब बेसिकली क्या है, भगवान ये कहते हैं कि प्रकृति के अंदर भी ये 3 गुण मौजूद हैं, और जब आदमी इस सृष्टि में जन्म लेता है तो उसके अंदर प्रकृति से ये 3 गुण ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब होते एक ही आदमी में है, लेकिन किसी में सतोगुण की प्रधानता होती है तो वो सतोगुण की तरफ काम करेगा, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है वो रजोगुण की तरफ काम करेगा, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है तो तमोगुण की तरफ काम करेगा। अब सवाल ये है कि आपको किस प्रकार का कर्म आकर्षित कर रहा है, वो गुण जो आपने पहले कमाया हुआ है उसके आधार पे ही ये गुण आकर्षित करेगा आपको। इस बात को समझिए कि एक बच्चा है जो बोध में अभी जन्म लेकर खड़ा हुआ है, उसको बोध नहीं है, वो उसको कोई अनुभूति होती है, अपने आप ही पढ़ लिख कर वो बहुत बड़ा अफसर बन जाता है, मान लो कि प्रधानमंत्री बन गया, कुछ बन गया। दूसरा उसी हालात में जन्म लेकर वो अपराध करते करते आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उस आदमी का बोध नहीं था, पिछले कर्मों का लेखा जोखा के हिसाब से उसने गुण अर्जित किए थे, जो गुणों की तरफ खींच के उसको वहां पे ले गई है। और यदि प्रवृत्ति को आप बदलना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। जैसे खाता है ना, खाते में बैलेंस कितना है, वो जितना आपने जमा किया होगा उसी हिसाब से आपको पासबुक में दिखेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जो अंत में चीज मैटर करेगी वो तो भगवत प्राप्ति ही है। आपको कुछ भी खींचे, कहीं भी खींचे, आपको आना भगवान की शरण में ही है। और यदि आपने, अब ये भी आपने जो बोला है इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैं बताता हूं। एक 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, उसमें भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितम, कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उसके अंदर जो भी भाव होता है, जो भी गुण प्रधान होता है, उसी हिसाब से उसका अगला जन्म भी हो जाता है। यदि आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, गलत प्रवृत्ति का होगा, तो अगला जन्म भी उसको उस हिसाब से ही, उसके कर्मों के हिसाब से उसको अगला जन्म दिया जाएगा। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि यदि अंतिम समय में वो मेरी भक्ति करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष धाम भी मिलेगा। लेकिन वहां पे ये स्पष्ट कर देते हैं कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी कुकर्म किया होगा, जिसकी प्रवृत्ति गलत होगी, इसका मतलब उसके दिमाग में तो उसकी वो कर्म और उसकी वो प्रवृत्ति हावी होगी, उसको मैं याद भी नहीं आऊंगा ही नहीं याद। ये चालाकी नहीं है कोई, ये भक्ति है। और जब आप इस जन्म मरण के बंधन से यदि मुक्त होना चाहते हैं, इसको कर्मबद्ध, ये जन्म जो है जीव को कर्मबद्ध भी कहा गया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको। और जब इस बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है, भगवत की शरण, दूसरा कुछ नहीं है। ये ट्रू है। उनके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो बेसिकली हमें भगवान ने जितनी ऊर्जा दी है, जितनी सोच दी है, हम उसके हिसाब से आकलन कर रहे हैं कि शायद हम चाहते वही थे, हमारी नजर में वो अच्छाई की डेफिनेशन थी, जो उसके साथ हो रही है तो हम कह रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन आप ये आकलन करना भी छोड़ दीजिए। यही तो कह रहा हूं कि जब तक आप अपनी बुद्धि लगाएंगे इस सृष्टि में, तब तक भगवत की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारी ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इस सृष्टि को चलाने वाले के कानून को समझने में टोटली असमर्थ हैं। हम इतना ही समझ पाते हैं बस कि आज ये ओझा जी का घर है, आज हमने वहां जाना है, आज मेरे बच्चों ने खाया पिया कि नहीं स्कूल, मतलब वही 4-5 गतिविधियां जिसमें मानव योनि जो है वो फंसी हुई है और वो इतनी चीज ही देख पा रही है। अगर कोई भी आदमी बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, माता जी बैठी हैं, इनसे जाके जीवन का सार पूछें, तब ये जरूर कहते हैं कि ये भगवान ही है जो सब कर रहे हैं। अच्छा बुरा इन्होंने पूरा सर्कल जीवन का देख लिया होता है और इनको पता होता है कि कर्मों का जो खेल है वो लौट कर वापस आता है। इसमें कोई सत्य नहीं है। आप हो सकता है अभी भगवत में आपकी रुचि ना बढ़ी हो, इसलिए आप क्षण भर के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन हमने भी देखी है दुनिया सर, और आपको एक क्लियर कहते हैं कि इससे बड़ी गति और इससे बड़ा शरण कहीं नहीं है। और जब आप इसको सत्य मानने लगेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में आनंद ही तभी आया है। जब तक हम कॉन्ट्राडिक्टरी विचारों के साथ चलेंगे कि नहीं ये ज्ञान भी गलत है, तब तक हमारे अंदर द्वेष है,
तब तक हमारे अंदर तनाव है और तब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम्स ही आएंगी। हमें भगवान को हाथ में लेके प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम सीकर बनना है। खेल ही यही है इस ज्ञान। लेकिन ये तभी होगा जब हम कम से कम इस ज्ञान से अवगत तो हों। पहला जैसे अध्याय इन्होंने बताया अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय बताया सांख्य योग, तीसरा अध्याय बताया कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। मतलब कि 18 के 18 अध्यायों में योग है। योग का मतलब कि भगवान से जुड़ना है, उसकी ज्ञान है, उसकी कला है। आजकल कंप्यूटर में आप नोट करते हैं कि आपके में कोई वायरस आ गया, मैं कहूंगा मुझे वहां पे पासवर्ड बताओ, आपका सिस्टम हैक कर लूंगा और मैं यहीं से बैठ के ठीक कर रहा हूं। ये योग है। वो भगवान को आप अपना सिस्टम कनेक्ट कर दो और विश्वास करें, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस चीज ने तो मेरे जीवन में बदलाव इतना ला दिया है कि मैं कोई सुन के नहीं बोल रहा हूं, ये अनुभूति हो चुकी है मुझे भी। हर कदम पे भगवान दिखते हैं, हर कदम पे सृष्टि दिखती है। और जब आप विश्वास की उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आप जो सोच भी नहीं सकते वो होता है। जब तक आप अपनी बुद्धि एनालिटिकल माइंडसेट रखते हैं तब तक जो आप सोच सकते हैं वो होता है। और जब आप इसको सरेंडर कर देते हैं प्रभु के आगे तो जो भगवान सोच सकते हैं वो होता है। और भगवान ट्रू है, ये बातें ऐसे नहीं है। लेकिन हम अपनी दुनियादारी में इतनी उलझ गए कि हमें डर लगता है कि हम जाएंगे तो हमारी दुनियादारी कैसे चलेगी। लेकिन फिर भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मुझे सब चीज छोड़कर त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप भी माफ करूंगा और डरो मत। सर भय भी हमारे अपने दिमाग की उपज है, उसका इलाज भी अपने दिमाग की उपज है। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि जिस आदमी ने, जिस भगवान ने इस सृष्टि में इतने ज्यादा दिमाग बना दिए हैं, उसका सुपर कंप्यूटर कुछ और ही है। कब बारिश होगी, कब ठंड आएगा, कब गर्मी आएगी, ये सब भगवान देख रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये सुख दुख भी आपके सर्दी गर्मी की ऋतुओं के समान है। आप अपने आप को एक स्टेबल माइंड बना के रखें। भगवान ने जीवन जीने की एक प्रक्रिया कही, योगस्थः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि जब आप दिमाग की उस दशा में पहुंच जाएंगे, प्रभु की कृपा में पहुंच जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। एक स्टेबल माइंड आ जाता है कि ये भी क्षण है, प्रॉब्लम कर रही है, बीत जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा सुख आता है फिर भी नहीं आप वो खुशी होते, भाई ये भी बीत जाएगा, 10-15 मिनट का खेल है, इसमें क्या बीत जाएगा। सर्दी आती है तो हम कहते हैं 13 तारीख से मौसम बदलेगा। अभी चर्चा में हमने कहा कि वेदर देख लिया हमने, 13 तारीख से मौसम बदल जाएगा, तो पता है कि कम हो जाएगा, तो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, हम उतने दिनों के लिए वो साधन कर रहे हैं। वैसे ही जब कोई दुख भी आता है तो हमको ये पता चल जाता है बदल तो जाएगा, इस सृष्टि तो सब बदली है, ये भी बदल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो, काम हो जाएगा। और जब आदमी इस मनोदशा में पहुंच जाता है कि हर चीज के लिए वो भगवान को समर्पित करता है, तब उसे कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करती है। और भगवत गीता पढ़ने का मेन मकसद ही यही है कि पहले गॉड की रियलाइजेशन करनी। जब इस ज्ञान को पढ़ेंगे, हमें सभी जो हमारी सोच है उसका पता चलेगा कि क्या सोच रहे हैं, किस लेवल पे सोच रहे हैं, उसका क्या समाधान है, अपने आप पता चलने लग जाएगा। और अंत में ये पता चल जाएगा कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं था, ये तो पहले ही रचा रचाया मंच था। भगवान ने हमें ऐसे जीरकपुर में पैदा किया था, वहां जाना था, मील मिला दिया, फिर बुलाने का टाइम कब आएगा ये भी नहीं पता, वो बटन दबा देंगे कि आ जाओ भाई, समय पूरा हो चुका है, आओ चले। तो भगवत गीता पे चर्चा से पहले ये है कि आप एक बिलीफ और माइंडसेट बनाएं। और माइंडसेट बनाने में भी हेल्प तभी होगा जब आपको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान होगा, आत्मा के बारे में कुछ ज्ञान होगा, तभी पता चलेगा। तो अल्टीमेटली आत्मा का परमात्मा से योग जिस दिन हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव है हमारे भगवत गीता का, कि जो हमारे जीवन का उद्देश्य है या जो भगवत गीता आप लोगों के पास बताने का उद्देश्य है, उसका मतलब ये है कि हमारी आत्मा का परमात्मा से योग करना। अब इस ज्ञान की अनुभूति के लिए प्रयास, कॉन्टिन्यूअसली रिमाइंडर मोबाइल में, कर्मों में, विचारों में, दिमाग में, फिर आप देखेंगे कि एक बार जब आपका माइंड अलाइंड हो गया तब ये सफर अपने आप तय होगा और भगवान फिर अपने आप ही सब चीज करेंगे।
ज्यादा समय नहीं लेता। ये अभी फर्स्ट चीज में एक मैं चाह रहा हूं कि चिंगारी स्पार्क इग्नाइट हो आपके अंदर पहले कि हम ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। हर व्यक्तिगत आदमी का मत अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है, सृष्टि एक ही है। तो हमें मतों का सम्मान करना है, लेकिन भगवान का सम्मान सर्वोपरि है। इससे आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही गायब हो गई। वैसे कोई और पूछना चाह रहे हो कोई प्रश्न? पहले साधक कुछ पूछना चाह रहे हो, किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो? जी सर। नहीं सर, कोई पूछना चाह रहे हो प्लीज? पता क्या सर, हमारे समझाने वाली गल है बस। सर मैं आपको ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं कर देता पर मैं फिर भी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ काम करना ही करना है सर। थोड़ा सा एक एक दो लाइन में ना 18 अध्याय का हाँ। थोड़ा सा एक समरी गीता का हाँ 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 हाँ। अध्याय में है क्या क्या समरी दो लाइन। आप सबसे पहली चीज देखेंगे अर्जुन विषाद योग अध्याय 1 जो है, उस विषाद योग में वो अर्जुन नहीं है, बेसिकली वो सारे आप हम बैठे हुए हैं जो कह रहा है ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं, मैं इनसे युद्ध करके इनको मार के फिर मैं राजपाट लूं भी तो उस भोग का फायदा क्या। भगवान जवाब देते हैं हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि मोहिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि तू इन चीजों में मत पड़, तू तो सिर्फ युद्ध कर, जो तेरा कर्तव्य है, कर्म है, धर्म है। इनके जन्म मरण का ठेका तो मेरा है कि कौन जन्म कब लेगा, कौन मरेगा, किस माध्यम से मरेगा, वो भी मैंने पहले तय कर रखा है। कहते यदि आपको ये भ्रम हो रहा है कि आप तीर उठा के उनको मार रहे हो, तो कहता मरवा तो मैं इनको किसी और से भी लूंगा, भगवान कहते हैं, क्योंकि इनका समय हो चुका है। पर कहते हैं माध्यम तू बना है, इसलिए सिर्फ अपना कर्म करो। तो पहला जो चैप्टर है वो बेसिकली हम जो अज्ञानता में डूबे हुए साधक हैं, अर्जुन विषाद योग। तो वो जो विषाद है, फिर ये भी क्वेश्चन उठता है हालांकि उसमें कि विषाद का मतलब डिप्रेशन है, विषाद का मतलब दुख है, कि इसमें योग कहां से आ गया, ये भगवान से हमें कैसे योग करा रहा है। तब इसका जवाब ये है कि जब आदमी दुख में होगा, दर्द में होगा, जब उसको लगेगा कि मेरा सोचा हुआ नहीं हो रहा है, वो भगवान की शरण में तभी जाता है। जिसने बचपन से लेके मृत्यु तक जय जयकारी देखी हो, वो तो कहेगा भगवान कोई चीज ही नहीं है, ये तो मैं ही हूं सब। तो विषाद जो है, बिछोड़ा जो है, वो भी भगवान की शरण में जाने का एक बहाना है। वो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। दूसरा अध्याय जी हताश निराश होके जब हमारी बुद्धि काम करनी बंद कर जाए, जब हमारे सॉफ्टवेयर में वायरसेस आ जाएं, तब सुपर कंप्यूटर को कहते हैं हमारे वायरस दूर करो प्रभु। वास्तव में ऐसा ही है जी। सेकंड है सांख्य योग। सांख्य योग है बेसिकली आत्मा के बारे में। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा के गुण बताए जा रहे हैं कि ये ना गीला, मतलब पानी से इसको न गीला किया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न शस्त्रों से काटा जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न इसे आग से जलाया जा सकता है। तो ये तो एनर्जी की प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आप लोगों से बात कहा। तो वही आत्मा की वो प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, जिसमें ये भी कह रहे हैं कि एक समय के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब आत्मा, आपका जिस्म उसी तरीके से दूसरे तरीके में जाती है जैसे इंसान पुराने कपड़े को त्याग कर दूसरे नए शरीर में जाता है। ये इस श्लोक में वर्णित है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान है, क्योंकि बिना नॉलेज के तो आंख बंद करके तो हम अटैच नहीं हो पाएंगे गीता से। तो वो सेकंड चैप्टर उसमें आ जाएगा। तीसरा चैप्टर आ जाता है कर्म योग। ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है भगवत गीता की। हालांकि भगवान ने मेन फिलॉसफी 3 बताई है अपने से जोड़ने के लिए। एक कर्म योग बताया है, एक ज्ञान योग बताया है, एक ध्यान योग बताया है। कर्म योग क्या है मैं वो भी बताता हूं, ज्ञान योग भी बताता हूं, लेकिन है ये तीनों, आप ये कह लो कि 3 अलग अलग रास्ते हैं, मंजिल एक ही है भगवान की प्राप्ति। लेकिन कई लेखकों का कहना अलग भी है कि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कौन से कर्म करने हैं ये कैसे पता चलेगा। इसलिए ज्ञान और कर्म जो हैं ये दोनों अनिवार्य हैं, पर भक्ति सबसे ऊपर है, क्योंकि भक्ति में समर्पण आ जाता है। जब आप अपनी बुद्धि लगाना छोड़ देते हो ना, वो अवस्था जब भक्ति शुरू हो जाती है, तब तो भगवान साक्षात्कार भक्त में ही आ जाते हैं। तब आप नहीं बोलते, तब आपका बोला हुआ ही सच होने लग जाता है। जो आपने तब पैर जो छूता है, भक्त को आशीर्वाद देता है, कहते हैं यशस्वी भव, ये गुरु महाराज के जैसे पैर छूते थे, वो सब भक्त अवस्था थी।
सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। तब सवाल ये है कि ये फैक्टर्स भगवान के अंडर है ही हैं, हर हाल में अंडर है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ कर्म है। कर्म भी, भाव अलग है, भाव एक ही है। भगवान कहते हैं जो बेस्ट भाव है वो ये है कि आप जो कर सकते हो करो और उस कर्म को यज्ञ पूजा का फल समझते हुए मुझे समर्पित कर दो। ये नहीं कि भी मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे को तो कर्म दिया ही नहीं आपने, फल दिया नहीं आपने। और आपके हर कर्म का फल आपको मिलेगा, ये ब्रह्म सत्य है। लेकिन ये आपके इच्छा के अनुसार होगा कि नहीं होगा, ये भगवान के हाथ में है। मैं घर से चला किसी माइंडसेट के साथ यहां आने के लिए, मेरा कर्म था आना है, पहुंचना ना पहुंचना, सेफ पहुंचना, ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली जब वो भाव से आदमी कर्म करता है कि सब कुछ भगवान देख रहा है, भगवान जान रहा है, भगवान कर रहा है, तो वो कर्म योग आ जाता है आपका। ज्ञान योग आता है कि आप जब भगवान के बारे में चैप्टर्स हैं इसमें, और भी आगे मैं बताता हूं। खैर, ज्ञान कर्म संन्यास योग आपका चौथा चैप्टर आ जाता है। पांचवा आ जाता है कर्म संन्यास योग। ज्ञान और कर्म दोनों की अनुभूति लेते हुए, दोनों का ज्ञान हासिल करते हुए, संन्यास का मतलब क्या है? संन्यास का मतलब घर परिवार त्यागना नहीं है। संन्यास का मतलब कर्म त्यागना नहीं है। संन्यास का मतलब है कर्म के फलों से की आसक्ति को त्यागना। जो हमारी अटैचमेंट है ना जिस चीज के लिए कि हमें मिली है कि नहीं मिली है, हमें वो त्यागना है। और ये त्याग दिया जब आपने, तब तो आप ब्रह्मावस्था में ही आ गए। तब तो आपको कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। मेरा काम था, काम किया मैंने। जैसे मान लीजिए कि आपके बैंक के सीईओ ने ब्रांच मैनेजर को कोई ऑर्डर दिया कि जाओ सरफेसी एक्ट के अंदर उनके घर की नीलामी कर दो, लिखित तौर पे कर दिया। अब चाहे वो ठीक है या चाहे गलत है, आप टेंशन नहीं लेते। आप तो कहते हो मैं जाके नीलाम कर रहा हूं, जाने सीईओ तो ऑर्डर ऊपर से आ गया। अब वो चाहे हाई कोर्ट में भी चला जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, आप तो कहोगे भी मेरे सीईओ ने मेरे को ऑर्डर दिया है, भाई मैं इसमें दोषी नहीं हूं। इस अवस्था में आना है, आपका सीईओ वो है, आप सिर्फ कर्म के भागी हो। जब ये अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी आपके लाइफ में आनी ना, तब आप डिस्टर्ब नहीं होगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। तो इस तरीके से आप ना हर की बताने लगूंगा तो लेट हो जाएंगे काफी ज्यादा। हम मगर 18 अध्याय हैं इसके, और 18 अध्याय को ऐसे बोल के फायदा नहीं है। जब मैं समझाऊंगा तो 10-10 मिनट लगने लग जाएंगे जी, तो काफी टाइम लग जाएगा। ये आएगा, सबके समझ आएगा। भगवान सबके जीवन में आते हैं, पर प्रयास थोड़ा एक बार शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को कि जहां जहां कोई ज्ञान दे रहा हो, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। जैसे एक स्टडी होती है, वो स्टडी पे आना। मैं आज से नहीं सर, मैं पिछले 5 सालों से स्टडी कर रहा हूं और आज भी नोट्स बनाता हूं, लाल से अलग, नीले से अलग, पीले से अलग। सवेरे शाम बैठ के अलग सी अनुभूति आ रही है। हालांकि कोई कहता पीएचडी कर लो, मैं एमबीए हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं सब पीएचडी से बड़ी पीएचडी तो भगवान की शरण में जाना है। और सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट इसको नॉलेज और स्ट्रक्चर वाइज नॉलेज जो है इसको नहीं बता पा रहा है अभी क्या चीज है। जिज्ञासु के अंदर प्रश्न बहुत हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उनको बताने वाला ही कोई नहीं है अभी क्या है। भ्रांति आ गई हुई है, इस भ्रांति को तोड़कर हमें खुद को भगवान से जोड़ना, ये ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।